आज का ब्रेकिंग न्यूज है, एनसीटी अपने खुद के बनाए हुए नियम के जाल में फंस चुका है। एनसीटी जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 1993 का अधिनियम है दोस्तों। और यह जो नियम बनाया था टीचर को भर्ती करने के लिए, टीचर को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया था, और इसमें बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीटी अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुका है। एनसीटी नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 1993 का अधिनियम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पे अपने जो डिसीजन दिया उस पे देने पे मजबूर हो गया, अपने फैसला को बदलने पे मजबूर हो गया दोस्तों। और आज का ये टीटी का बिग अपडेट, टीटी बिग ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1993 यानी एनसीटी, किसके बात कर रहे हैं हम लोग? एनसीटी 1993 की बात करें, दैट इज नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। 1993 अपनी कही हुई बातों में ही खुद उलझ गया है। आज का ये बहुत बड़ा न्यूज है कि एनसीटी ने जो अपना नियम बनाया था, जो अपना कानून बनाया था, टीचर को किस आधार पे उसको रिक्रूटमेंट करना है, किस आधार पे उसको भर्ती लेना है, वो अपनी कही हुई खुद बातों में उलझ गया है। ये आज का सबसे बड़ा न्यूज है, जो कि हम शिक्षकों को जरूर सुप्रीम कोर्ट से जिताएगा, और हम शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से खबर आएगा एनसीटी का आधार लेकर, अगर हम लोग केस को लड़ें। जैसा कि आपको दोस्तों बता दें कि ये आज का बहुत बड़ा न्यूज है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी का हलफनामा, यानी सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी का हलफनामा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट, एनसीटी अपने बनाए हुए नियम के जाल में बुरी तरह से फंसा। हमने जैसा कि बताया कि एनसीटी ने जो नियम बनाया था वो उस नियम के बनाए हुए जाल में खुद अपने से फंस गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला को बदलने में मजबूर हो गया। नेक्स्ट, मुख्य बातें करेंगे हम लोग आज। तो एनसीटी शिक्षकों की योग्यता निर्धारित कर सकता है, जैसा कि एनसीटी ने खुद अपने आप को बताया था कि वो खुद शिक्षकों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता है, वो निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? 2001 रेगुलेशन आया, उसके बाद आया, इसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई। तो एनसीटी के द्वारा 2001 में एक रेगुलेशन आया जिसमें कि कोई भी शिक्षक बनने के लिए कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई, जबकि न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे कि एनसीटी में क्या क्या बदलाव हुए और कौन कौन सा बदलाव किस समय पे हुआ, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस समय पे उसमें संशोधन हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके बाद आया आरटीआर, राइट टू आरटीई, सॉरी यहाँ पे ई होना चाहिए था, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2019 लाया गया, जिसके धारा 23 के तहत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया। यानी कि आरटी जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, भारतीय शिक्षा अधिकार अधिनियम जब आया 2009, तो उसमें एनसीटी को क्या बना दिया गया? एकेडमिक अथॉरिटी बना दिया गया। यानी एनसीटी का कहना है कि सरकार ने मुझे सारा अधिकार दे दिया है और मैं सर्वे सर्वा हूं। तो फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा फैसला लेके आई है दोस्तों? जब एनसीटी का मानना है कि वो खुद नियम बना सकता है, खुद वो सर्वे सर्वा है, पूरा सरकार ने पूरा उसको राइट्स दिया हुआ है, टीचर को किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट करना है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 2010 का नोटिफिकेशन आया है, अकॉर्डिंग टू एनसीटी की बात करें हम लोग, तो इसमें बताया गया कि 23/8/2010 के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको टीटी पास करना पड़ेगा, तभी आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। यानी 2010 के नोटिफिकेशन में, एनसीटी के नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि 23 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको टीटी पास करना पड़ेगा और तभी आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या बदलाव हुए थे एनसीटी में देखते हैं दोस्तों। 2014 में टीटी को टीचर बनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों कि 2014 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें टीटी को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन 2014 से पहले या 2011-10 से पहले कोई भी टीटी को अनिवार्य नहीं किया गया था। यह है एनसीटी का हलफनामा। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, अगर हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से रखे होते तो आज हम शिक्षकों को ऐसा दर्द और कष्ट नहीं सहना पड़ता। हम लोगों के बातों को जो संविधान में लिखा हुआ है, एनसीटी के हलफनामा में जो लिखा हुआ है, उसकी बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बस ऐसे ही जाके सुप्रीम कोर्ट में बस रख दिया गया। और जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया 1 सितंबर 2022 को कि पूरे भारत में शिक्षकों में अफरा तफरी मच गया। पूरे भारत के शिक्षक, उनके परिवार, उनके बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहां कि आपको बता दें दोस्तों कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चों का भविष्य भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था। तो सबसे पहला पॉइंट है, एनसीटी 2017 में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि सभी अनट्रेंड, किसकी बात किया गया?
अनट्रेंड टीचर की बात किया गया, को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया, ना कि टीटी की बात कही गई। यानी कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ एनसीटी में कि उसमें संशोधन किया गया 2017 में, और उसमें कहा गया कि जो अनट्रेंड टीचर हैं उनके लिए क्या होगा, अनट्रेंड टीचर के लिए आपका प्रशिक्षण लेने की बात कही गई थी, ना कि ये बात कही गई थी कि उनको टीटी देना है। क्या देना है उनको? ना तो उनको टीटी देना है, बस उनको 6 मंथ का है ना, 6 मंथ का NOIS ट्रेनिंग करा दिया जाए और फिर उनको परमानेंट टीचर बना दिया जाए। ये एनसीटी ने कहा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया दोस्तों, जिससे आज हम लोगों को इतना कष्ट और पीड़ा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात कर लेंगे तो एनसीटी में कही गई बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। एक अगला निष्कर्ष निकला कि हमारे वकील साहब एनसीटी में जो कही गई बातें थे उनके बारे में उनको या तो नॉलेज नहीं होगा या तो उनको अवगत नहीं कराया गया होगा। इन सारी बातों को सही तरह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखने की वजह से आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि हम लोग के शिक्षकों के विरुद्ध में फैसला आया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे हम लोग तो 3/9/2021, हाँ 3/9/2021 से 23/8 रेगुलेशन आया। कब कब आया था दोस्तों? 3/9/2001 से लेके 23/8/2010 तक रेगुलेशन आया। इस समय अवधि में भर्ती के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं है। एकदम साफ साफ एनसीटी में लिखा हुआ है कि 3/9/2001 से जो 23/8/2010 तक जो रेगुलेशन आया था, उसमें इस समय अवधि में जो भर्ती हुए थे टीचर, उनके लिए कोई भी रेगुलेशन, कोई भी टीटी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों पे एक ऐसा निर्णय थोप दिया है जिससे कि पूरे शिक्षक विभाग में पूरा शिक्षा विभाग एक ध्वस्त हो रहा है, पूरा शिक्षक विभाग नीचे जा रहा है और बच्चों के भविष्य पे असर पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। सबको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि एनसीटी में क्या लिखा हुआ है, इससे अवगत होना चाहिए, जो कि आने वाले समय में जरूर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को जीत मिलेगी और ये आधार बनेगा।